प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, प्यारे साथियों, आप सभी से नमस्ते, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? मैं आशा करूंगा आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर से आप सभी से जय श्री राम, जय बाला सरकार, जय खाटू श्याम बाबा की जय हो। तो आप लोग चैनल जानते हैं गणित सीखो हमसे, मैं आपका डीके सर बड़ा भाई। तो आज चल रहे हैं कक्षा 9 की गणित में परिमेयीकरण हम लोग सीख रहे थे। पार्ट नंबर आपका 10 है। जैसा कि आप लोग जानते हैं पार्ट नंबर 9 तक 16 नंबर तक क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। एक एक क्वेश्चन आपको नई किताब से हम बता रहे हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, मेरा सपोर्ट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आ जाओ मेरे प्यारे साथियों। तो ए बराबर देखो, सबसे पहले लिखा है 3 माइनस अंडर रूट 8। प्यारे साथियों, इसको क्या करना है? परिमेयीकरण करना है। क्या करना है? परिमेयीकरण करना है। आप जानते हो कि 3 प्लस रूट 8 आएगा, नीचे हो जाएगा a माइनस बी, यानी 3 का स्क्वायर माइनस रूट 8 का स्क्वायर। ऊपर बच जाएगा 3 प्लस रूट 8, नीचे कितना बचेगा? 9 माइनस 8। तो आ जाएगा बेटा 3 प्लस रूट 8 बटे 1 आ जाएगा। इन a का मान अगर देखा जाए तो a प्लस रूट 8 आ जाएगा। ठीक, b का अगर बाबू निकालो तो 3 माइनस रूट 8 आ जाएगा। यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस था तो वहाँ प्लस हो गया। बात के लिए अब जैसे आपसे पूछ रहा ए स्क्वायर का मान बनाओ, तो 3 प्लस 8 अंडर रूट ए। ठीक है, कर लो प्यारे बच्चों। ए और बी के मान आ गए हमारे। ठीक है, अब क्या करना है? ए स्क्वायर का मान निकालना। तो ए स्क्वायर बराबर कितना होगा? 3 प्लस रूट 8 का स्क्वायर कर लो तो हो जाएगा 3 का स्क्वायर रूट 8 का स्क्वायर प्लस 2 ए बी। रूट 8 को आप जानते हो कि रूट 8 बराबर लिखा जा सकता है अंडर रूट 2 गुणित 2 गुणित 2। इसका वर्गमूल ले लो तो हो जाता है 2 अंडर रूट 2। तो चाहो तो कुछ भी कर सकते हैं। 9 हो जाएगा, यहाँ हो जाएंगे 8 प्लस 2 3 6, 6 दूनी 12, यानी 12 अंडर रूट 2 कर लेते सीधा सीधा। ठीक है, 9 8 17 प्लस 12 अंडर रूट 2 आ जाएगा। ये मान आ गया हमारा ए स्क्वायर का। अगर बेटा हम अगर आपसे कहें कि बी स्क्वायर का मान बताओ, तो 17 माइनस केवल बीच में लगा दो, बस कितना लगा दो? बीच में माइनस लगा दो, क्योंकि माइनस वाला फार्मूला खुलेगा यहाँ से। ठीक है, अब बात के लिए चलो, अब ए बी का मान निकालना है। तो ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो आप जानते हो 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। 8 का रूट 8 का 8 हो जाएगा। 9 में 8 घटा दो, 1 बचेगा, 1 आ जाएगा। कितना निकालना है? 5। इसका मान रखो कितना? 17 प्लस 12 रूट 2 माइनस 6 इंटू ए हो जाए 1 हो जाएगा इसका मान, प्लस 3 17 माइनस 12 अंडर रूट 2। 17 5 85 प्लस 12 पंचे 60 अंडर रूट 2 माइनस 6 प्लस 17 थे 51 हो जाएगा, माइनस 12 थे 36 अंडर रूट 2। ठीक है, देखना गलत कहाँ हो रहा है। इसमें इसको अगर घटा लो तो 45 बच जाएगा। 45 इसमें जोड़ दो, 5 5 10 का 0, 4 8 12 130 आ जाएगा। ठीक है, इसमें घटा लो तो कितना आ जाएगा? 24 24 अंडर रूट 2। ये बेटा हमारा उत्तर हो जाएगा। बोलो बात आपको समझ में आ गई कि नहीं आ गई? कोई दिक्कत है? चलो आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, ये है आपका 18 नंबर क्वेश्चन, जहाँ पे पहला क्वेश्चन ये, दूसरा ये, तीसरा ये। इसमें इन सभी के मान दिए हुए हैं। तो मान से आप घबराना नहीं, पहले इनको सरल कीजिए और फिर मान रखना है। आ जाइए, इसका समूह बनेगा 3 माइनस 2 अंडर रूट 5, 3 माइनस 2 अंडर रूट 5। ऊपर गुणा करवा लो। तो ऊपर सवाल ऐसे ही लिखा है क्या? सवाल देखो, सवाल आपका ऐसे ही लिखा है। हाँ ठीक है, चलिए गुणा करवा लेते हैं। तो 3 को पहले दोनों से गुणा कराओ, तो 3 तरफ का 9 हो जाएगा और 3 अंडर रूट 5 हो जाएगा। अब इससे करो, 3 दूनी या 6 अंडर रूट 5 माइनस को होगा माइनस माइनस प्लस रूट 5 के गुणा 5 5 दूनी या कितना हो जाएगा? 10 बटे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, चलो हल कर लो इनको। कितना आ जाएगा? 9 10 कितना हो जाएगा? 19। ठीक, प्लस का 19 है ना, 6 3 9, 9 रूट 5। यहाँ पे कितना बच जाएगा? 3 तरफ का 9 माइनस 2 4 5 20। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 19 माइनस 9 अंडर रूट 5 बटे कितना बच जाएगा? माइनस का 11। एक काम करो, ऊपर से माइनस चिन्ह कॉमन कर लो, तो कितना हो जाएगा? माइनस 19। माइनस चिन्ह कॉमन करने का मतलब होता है प्यारे बच्चों, जो माइनस में है वो प्लस में हो जाएगी, जो प्लस में है वो माइनस में हो जाएगी। तो यहाँ से ये माइनस माइनस कट जाएगा, तो कितना बचेगा? 19 प्लस 9 गुणित रूट 5 का मान रखो। रूट 5 का मान कहाँ चला गया? 2.2360
बटे कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा। अब देखो गुणा करके हम लिख लिए हैं क्योंकि आपको इसलिए लिख लिए हैं कि बहुत टाइम लगेगा फिर गुणा करने में, ठीक है, परेशान। यहाँ पे माइनस है तो -19 प्लस कितना आ गया 20.2140 बटे 11 आ जाएगा। अब टोटल घटाने के बाद कितना बचता है 1.124 बटे कितना आ जाएगा 11, ठीक है। हटाने के बाद आ जाता है 0.120, ये आ जाता है पहले क्वेश्चन का उत्तर। फटाक से नोट करो, दूसरे वाले में प्रवेश कर रहे हैं, ठीक है प्यारे बच्चों, नोट कर लीजिएगा फटाक से। ये देखो दूसरा क्वेश्चन हमारा लिखा हुआ है, इसको एक काम करेंगे, काम ये करना है लिखना कैसे, इसको यहाँ से लिख लेते हैं। तो √3 यहाँ से माइनस कॉमन कर लो तो √2 प्लस का 1 हो जाएगा अंदर, ठीक है। कहने का मतलब 3 पद है तो 2 को एक साथ लेके, तो यह √3 प्लस √2 प्लस 1 बनेगा, √3 प्लस √2 प्लस 1 बनेगा, ठीक। ऊपर वही हो जाएगा हमारा √2 प्लस 1, सबके मान रखना पड़ेगा। √3 का स्क्वायर माइनस √2 प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक। ऊपर हो जाएगा √3 प्लस √2 प्लस 1 बटे ए स्क्वायर मतलब 3। इनको अगर हम लोग खोलेंगे तो कितना आता है देखो, √2 को अगर करेंगे वर्ग तो 2 ही बचेगा, प्लस 1 बचेगा, प्लस 2√2 बचेगा, 2 1 3 हो जाएगा, तो माइनस चिन्ह हटा दो, तो यहाँ से आ जाएगा 3 माइनस 2√2, 3 3 कैंसिल आउट हो जाएगा आपका, ठीक है। क्लियर बात। तो बचेगा कितना है √3 प्लस √2 प्लस 1 अपान माइनस 2√2, इतना आ जाएगा हमारा। बात बोलो समझ में आ गई, कोई दिक्कत। अब हमको क्या करना है, मान रखना है, या तो एक काम और करवा लेते हैं। करवाना ये है कि √2 से ऊपर नीचे गुणा भाग करवा लो। अभी देखो बहुत आसान सवाल बन जाएगा। कितना बन जाएगा देखो, इससे कराएंगे तो √6 आ जाएगा, प्लस यहाँ 2 बचेंगे, प्लस यहाँ √2 हो जाएगा, यहाँ इनका 2 मतलब -4 आ जाएगा। अब मान फिट करवा दीजिए, तो √6 का मान रखो फटाफट, सबके मान सब रखते चले जाओ, फिर जोड़ते चले जाओ। तो √6 का मान कितना है 2.4445 प्लस 2 प्लस 1.4142 बटे -4। जोड़ने पे बेटा कितना आता है टोटल, थोड़ा जल्दी कर रहे हैं, जल्दी का मतलब ये है कि अगर हम जोड़ के लिख लिए हैं नहीं तो दिक्कत होगी। 5.8587 बटे कितना हो जाएगा -4। कैलकुलेशन कर लो प्यारे साथियों, तो -1.466, ये हमारा उत्तर आ जाता है। इसको नोट करो, लास्ट वाला क्वेश्चन देख लेते हैं इसी, ठीक है। बात समझ में आ गई प्यारे साथियों, चलो नोट कर लो इसको फटाक से। ये तीसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है प्यारे बच्चों, प्यारे साथियों, आपको वही काम करना है जो करते आ रहे हो, ठीक है। आ जाओ, अब इनको क्या करेंगे, संग में हमने ले लिया है प्लस में, अब हल करते हैं, ठीक है। ऊपर गुणा कराइए तो 3 प्लस 3 √2 हो जाएगा, प्लस 2 √2 हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा 4, √2 का मतलब 2 हो जाएगा, 2 दूनी 4 बटे नीचे से अगर देख लेंगे तो 3 का वर्ग 9 होता है, माइनस 2 दूनी 4 दूनी 8 होगा, 1 आएगा, कोई मतलब वाली बात नहीं है। इनको जोड़ लो बेटा, तो 7 प्लस ये हो जाएगा कितना 5 √2, नीचे 1 बचेगा, कोई मतलब नहीं, तो 7 प्लस 5 √2 का मतलब 1.4142, ठीक है। चाहो तो गुणा करा लो, ये डायरेक्ट हम मान रखे दे रहे हैं, परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो हो जाएगा 7 प्लस 7.0710 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 7 7 14.071, ये हमारा उत्तर आ जाएगा प्यारे बच्चों। तो इस वीडियो में यहीं तक हम लोग रखते हैं। पार्ट नंबर आपको 11 में आगे वाले क्वेश्चन यानी 19 नंबर आपको बताया जाएगा। तो नमस्ते नमस्कार प्यारे साथियों, मेरा सपोर्ट करना नहीं भूलिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो प्यारे साथियों।